इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान जय विज्ञान। जय विज्ञान। जीरा बहन आप बता के काहे बुलावत। देखिए जीरा भाई, हम लोग अपने किसान वाली बैठकी में शामिल हो गई जा और सही कहलू है जीरा भाई और बताशा भाई जिन लोग अपने किसान वाली बैठकी में है जा। तो देखें जब बैठकी में जुटीला हम लोगन तो सबसे पहले हाल चाल होला अपने खेती बाड़ी का, गुरुवारी का। तो बतावे कुछ हाल चाल। देखा हाल चाल के बात कैलू हो तो बता सब हम आपके बता दें कि अब देखा मार्च के महीना का अंतिम चलत बा और लगभग किसान भैया और बहन लोगन का जो सरसों माने बा, तीसी बा, चना बा, गेहूं के कटाई और मड़ाई के काम जोर शोर से चल रहा बा ना। हमरो देखा सरसों कटा गई लो और ओके जल्दी जल्दी करके जो की कोठिला में रखे के जुगाड़ में लगल। बिल्कुल देखे बात सही कहलू है। बाकी एगो बात कहा कि थ्रेसिंग के समय चाहे जब हम लोगन दावत है जा अनाज तो उनमें हमेशा हम लोगों के सावधानी बरते की जरूरत बा। काहे कि देखा साड़ी है, लत्ता है, उड़ियात रहेला हवा से और तो उनमें लापरवाही बिल्कुल ना होके, नहीं तो देखा परेशानी खड़ा हो सकेला। और देखे कटाई मड़ाई के साथ साथ खाली हो गए जो खेत बना उनमें हम लोगन के जायद फसल जैसे मूंग बा, उड़द बा और सब्जी में भिंडी है, लौकी है, तरबूजा की बुआई भी हो रहल बा। तो जे आगे बो देहल तो देखना वो तो भाई सब्जी बाजारे जाता। तो दिखा बता सब हम लोगन के अपने खातिर ही बस योजना बनावत ही जा। अब पशुओं के खातिर भी हम लोगन के चारा उत्पादन करे के खातिर के बिल्कुल सोचे और देखा हरा चारा के रूप में अगर कल जाए तो मकई, बाजरा, लोबिया और आपका जो की माने की नेपियर घास एगो होला ओकर भी देखा बुआई हो सकेला। बिल्कुल जीरा बहन देखा। बाकी जब माटी का जो हम लोगन के ध्यान अगर देखल जाए तो देखे उपज के बात करत है जा तो भाई तमाम तरह का साग सब्जी अनाज हम लोगन लेत है जा तो ओकरे स्वास्थ्य का भी ध्यान रखल हम लोगन के बहुत जरूरी बा ताकि माटी में जीवांश का मात्रा पर्याप्त जन बना वो देखा बनल रहे। और माटी के स्वास्थ्य ठीक रही के खातिर माटी में जो जीवांश का पर्याप्त मात्रा हो ओके रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जीरा बहन देखे। और माटी का जीवांश का जो मात्रा बा के बढ़ावे खातिर गोबर का खाद, वर्मी कंपोस्ट मने केचुआ का खाद बा, हरी खाद मने ढैंचा सनई के प्रयोग अगर करल जाए ना तो माटी में जीवांश का मात्रा बनल रही। और साथ साथ इहो बात की हमेशा हम लोगन के ध्यान रखे के बा कि खेत में ही जो फसल अवशेष होला जीरा बहन ओके जोत के खाद के रूप में परिवर्तित करल जाए, न कि ओके जरावल जाए। बिल्कुल बता सब फसल चक्र अब देखा जो न की अपनौला से जो न की माटी में जीवांश बढ़ेला, खेत के जीवामृत का प्रयोग करल जाए। और बिल्कुल जीरा बहन देखे आज हम लोगन जानकारी भी शामिल कैले है जा कुछ यही तरह से कि विषय है होकर मृदा सुधार में जैविक खाद का भूमिका। ये विषय पर बातचीत होत बा देखे भोला भैया का शीत कुमार जी से जे प्रगतिशील कृषक हुए। तो हम तो कहब ना कि ये जानकारी के सुने से पहले कुछ संदेश बा ओके सुनल जाए कि जानकारी सुनल जाए। पहले संदेश सुन लेवल जाए फिर जानकारी सुनल जाए। बिल्कुल चला सुनल जाए। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी।
अरे पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान भाई बहनों, कहावत है, कूड़ा कचरा जोड़ के जैविक लियो बनाए, या को गुड़ तो जान लो डार खेत में जाए। अब खाद दवा रासायनिक करे जमीन बेकार, जैविक खेती कीजिए होए उपज भरमार। तो आज हम जो है कि मृदा सुधार के लिए जैविक खाद कितना लाभकारी है, भांति भांति के जो है कि जैविक खाद अपने यहाँ उपलब्ध हो पाते हैं। कभी हरी खाद की बात आती है, या तो फिर कभी जो है कि वर्मी कंपोस्ट, नाडेप कंपोस्ट सहित तरह तरह के ऐसे भी सड़ा करके गोबर को डाल दिया जाता है खेत में, जिससे कि अच्छा उर्वरा शक्ति बढ़ती है और जीवांश की मात्रा बढ़ने की वजह से जो है कि खेत सुरक्षित रहते हैं। आज इन विषयों पर बातचीत करने के लिए सोनभद्र जनपद अंतर्गत दुधी बला के कादल से शीत कुमार मौर्य जी स्टूडियो में आए हुए हैं। आपका क्या कुछ अनुभव है, कैसे जीवांश की मात्रा बढ़ाने में आप काम कर पाते हैं, आपके माध्यम से ही जानेंगे। शीत जी, आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। तो ये जो कि आज लोग जो है कि अधिक उत्पादन करने के चक्कर में, चूँकि हरित क्रांति जब से चली तो लोग जो है कि लगातार जो है कि वो रासायनिक खाद और रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं, जिसके चलते कि आज कुछ भूमि में उर्वरा की कमी आ रही है। तो आपका क्या इसके बारे में आप जो है कि जानकारी देना चाहते हैं, जिससे कि उर्वरा शक्ति सेहत के लिए भी, उर्वरा शक्ति भी बढ़े खेत का, और जो है कि सेहत के लिए भी लाभकारी हो पैदावार? जी, जैसे कि आजकल बढ़ती हुई जनसंख्या के आधार पर हमें आज अधिक से अधिक मात्रा में कृषि में जैसे फसल हो गया, इसका उपज की आवश्यकता है। तो इसमें किसान भाई आजकल क्या कर रहे हैं कि रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं जी। उनको ये पता नहीं है कि यह हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक है। साथ ही साथ यह मिट्टी को प्रदूषित कर रहा है, और मिट्टी में जो फसल उगने का जो क्षमता है वो दिन पर दिन खत्म होते चला जा रहा है, और बिना रासायनिक खाद का खेती मतलब हो नहीं पा रहा है। तो इसे कम करने के लिए अब हमें जैविक खाद बहुत तमाम प्रकार के होते हैं, इन्हें प्रयोग करने की आवश्यकता है। जैविक खाद से जो खेती की जाती है वह हमारे स्वास्थ्य के लिए, मिट्टी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जी जी। तो जैविक खाद के क्रम में कुछ बताएं, कौन कौन से ऐसे हैं हमारे यहाँ मुख्य रूप से जो हम लोग अक्सर यूज करते हैं, और हम ये किसान भाइयों को भी ये कहना चाहेंगे कि आपके यहाँ जो आसानी से जैविक खाद उपलब्ध हो जा रहा है उसे कर सकते हैं। जैसे गोबर की खाद, मुर्गी के बीट और वर्मी कंपोस्ट, ये हम लोग मुख्य रूप से यूज करते हैं। बकरी की लेड़ी भी जी। जो हमारे घर में पशु हैं उनका मतलब जैसे गाय हो गया, बकरी हो गया, मुर्गी हो गया, तो उसका मतलब जो भी अपशिष्ट है वो हम लोग खेती में यूज करते हैं। जी 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 जी। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जैसे जहाँ गोबर की खाद की बात आती है, तो उसको तो जो गर्म गोबर हैं
उसको ठंडा करके तब फिर जी, जो बनाना जैसे पड़ता है। क्या है कि जो भी हमें पशु से गोबर प्राप्त हो रहा है उसे डायरेक्ट खेतों में यूज नहीं करना है। जी। उससे पहले हमें एक गड्ढे खोद लेना है और उस गड्ढे में उसको मतलब प्रतिदिन जो निकल रहा है उसे हमें डालते रहना है। और बीच बीच में कुछ पानी भी डालते रहें ताकि वो गोबर अच्छे से सड़ जाए। और सड़ करके लगभग 2 से 3 महीना में मतलब अच्छा एक मतलब हो जाता है। इसके बाद ही उसे खेत में डालें, तब इसका पौधों पर अच्छा प्रभाव रहेगा। जी 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 जी। और खेत में जीवांश की मात्रा बढ़ेगी। और तत्काल चूंकि उसमें ठंडा करके भी डालना है, क्योंकि गरम गरम जो रहे वो थोड़ा ठंडा आ जाए, और पानी डालते रहेंगे तो ऐसे ही ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो कई तरह के रोगों से मुक्त करने काम करते हैं, जिसे बकरी की लेड़ी की बात करते हैं जी। अब मिर्च वगैरह में ऐसे ही डाल देते हैं लोग जो है कि, तो बकरी वाले का क्या उपयोगिता है? ये भी खेती के लिए गोबर की तुलना में, जैसे गाय के गोबर की तुलना में ये बकरी की लेड़ी मतलब ज्यादा प्रभाव मतलब अच्छा देता है। इससे क्या होता है कि खेत में जो भी आप फसल लगाएंगे, जो भी साग सब्जी रहेगा, उसमें रोग लगने की संभावना काफी कम रहते हैं, क्योंकि पौधों में प्रतिरोधक क्षमता इस खाद से बढ़ जाता है। और इस टाइप से जब आप खेती करेंगे, जैसे गाय का गोबर ही हो या मुर्गी का बीट हो या लेड़ी हो बकरी का या वर्मी कंपोस्ट, तो इसमें जो फल होंगे या जो पौधे रहते हैं वो बहुत ही अच्छे दिखते भी हैं और उनका स्वाद में भी बहुत अंतर होता है। बिल्कुल। और खाने पर भी जो है कि पौष्टिकता रहेगी। जी। और मतलब पौधे का तो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता ही है। इसके साथ साथ मतलब मानव जैसे जो हम लोग हैं जो खाते हैं जी, इसका मतलब ग्रहण करने से, इसे लेने से हमारा स्वास्थ्य के ऊपर भी अच्छा सकारात्मक प्रभाव रहता है। अच्छा, इसके उत्पाद से जैसे पशुओं के जो आहार दिए जाते हैं, जैसे घास हो गए या भूसा वगैरह हो गया, उसमें भी पोषक तत्व तो रहता होगा? जी, क्यों नहीं। और वो भी अच्छा रहेगा इसके बाद अगर इस तरीके से खेती करते हैं तो। ये तो जीवन चक्र है एक तरह से, जैसे कि अगर जो है कि जैविक खाद के से अनाज उत्पन्न हुआ, अनाज पौष्टिक रहेगा, भूसा घास होगा वो भी पौष्टिक रहेगा, उसको जो आहार खाएगा जैसे पशु खाया तो उसका दूध उत्पादन जो होगा वो भी पौष्टिक रहेगा। जी जी जी, मतलब सब चीज बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर हम रासायनिक खाद को छोड़ करके अगर हम जैविक खेती अपना रहे हैं तो इससे हमारा पूरा सिस्टम, पूरा वातावरण में भी इस पर बहुत अच्छा सकारात्मक प्रभाव होगा। जी जी। एक मुर्गी के बीट का आपने जिक्र किया था। जी जी। ये मुर्गी का जो बीट है, गोबर के खाद की तुलना में इसका प्रभाव जो है 2 से 3 गुना है। जैसे इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास गोबर के खाद की तुलना में 2 से 3 गुना ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। जी जी। और खेतों में इसका इस्तेमाल करने से पौधा बहुत जल्दी विकसित होता है। जल्दी विकसित भी होगा और आपका फसल मतलब काफी लंबा समय तक चलता रहेगा। जैसे कोई भी फलहार वाला है तो वो आपको लंबा समय तक फल देता रहेगा। जी जी। तो ये मुर्गी के बीट कहाँ पाते हैं? तो ये हमारे यहाँ चूंकि देसी पोल्ट्री फार्म भी है, क्योंकि हम लोग एक हमारे यहाँ मछली पालन भी होता है, पोल्ट्री फार्म भी है और खेती भी बृहद पैमाने पर होता है। तो हमारे यहाँ लगभग 6 से 7 देसी पोल्ट्री फार्म है। तो हमारे खेतों में हर वर्ष 1 से 2 बार मुर्गी का बीट सभी खेतों में पड़ जाता है। जी। तो ये रासायनिक खाद दवा डालने की जरूरत नहीं पड़ती है? बहुत नहीं के बराबर, मतलब एकदम इसका यूज हम लोग नहीं के बराबर ही करते हैं। नहीं तो हम लोग के यहाँ केवल जैविक खेती में मुर्गी का बीट हो गया, गोबर हो गया, यही हम लोग मुख्य रूप से यूज करते हैं। जी जी जी। अच्छा, उससे जो उत्पादन होता होगा, ये जो अपने पशु खाते हैं, जैसे मुर्गी की बात आई जी, तो मुर्गी भी तो ये साग सब्जी खाई जाएंगे? हाँ, जितने भी जैसे कभी कभी क्या होता है कि मार्केट का भी भाव काफी उतार चढ़ाव होते रहता है। तो मार्केट में कभी कभी सब्जियों का कोई मतलब हम लोग को प्रॉपर मूल्य नहीं मिल पाता है, तो हमारी जो सब्जियां बच जाती हैं उसे हम लोग पोल्ट्री फार्म में डाल देते हैं। अच्छा। चाहे जो भी, जैसे गोभी हमारे यहाँ वो भी अच्छे तरीके से मुख्य रूप से फसल है, ज्यादा मात्रा में होता है, तो गोभी के पत्ते जो हैं ये सब भी हम लोग डालते हैं, तो वो मतलब उसे खा जाते हैं। जी 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 जी। और जैसे बचा हुआ भोजन भी है, अगर जैसे गाय वगैरह अगर नहीं है तो आप उसे डाल दीजिए तो उन लोग बड़ा आराम से खा लेते हैं। अच्छा, ये जो है कि पौष्टिक है तो ऐसे भी लाभकारी है जी। अच्छा, इसमें सिद्ध जी एक और बात आती है, जिससे हरी खाद का जिक्र करता है लोग, जैसे हो गया ढैंचा इत्यादि, सनई इत्यादि भी, ये इसका भी बुआई करते हैं? नहीं, ये तो हम लोग नहीं करते हैं उतना। अच्छा अच्छा। मूंग का जो है, ये मूंग वाला में क्या होता है, जब हम लोग धान का खेती करने लगते हैं तब बहुत सारे खेतों में हम लोग मूंग का भी खेती करते हैं। अच्छा अच्छा। मूंग का भी खेती करते हैं और मक्का का भी खेती करते हैं। तो जब ये तैयार हो जाता है, उससे हम लोग जब फल प्राप्त कर लेते हैं तो उसे उसी में मतलब पानी डुबा करके उसी में ट्रैक्टर के माध्यम से जुताई कर देते हैं, तो उसी में सड़ करके गल करके मतलब वो खेत को उसका उर्वरक क्षमता बढ़ा देता है। निश्चित रूप से यही हरी खाद हो गई, और इससे जो है कि जीवांश की मात्रा ज्यादा बढ़ते हैं जी। और उसमें उसको जुताई करने के बाद कुछ दिन में बिल्कुल गंध भी देने लगता है। हाँ,
हैं। गंध देने लगता है, लेकिन कुछ दिन के बाद मतलब वो फिर ठीक- ठीक ठाक ठीक हो जाता हो- है। ठीक हो लेकिन जाता इससे है। क्या होता है, धान का फसल जो है वो बहुत ही अच्छा रहता है, बिना डीएपी डाले, बिना यूरिया डाले वो इतना अच्छा हरा दिखेगा और उसमें बहुत जल्दी ही विकास हो जाता है। क्या लगता है कि जैसे ये हम लोग जो बाहर से खाद खरीदते हैं, जी रासायनिक खाद, जी तो उसमें एक तो लागत लग रही है बहुत ज़्यादा, जी जी और जो है कि हानिकारक भी हैं। बिल्कुल हमारे स्वास्थ्य के लिए, मिट्टी के लिए तो बिल्कुल वो जहर के समान ही है। तो हमको तो लगता है कि बचत भी करना हो तो जैविक खाद उपयुक्त है। जी जी और जो है कि शरीर को ठीक रखना है तभी भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो चूंकि आपको रेडियो के माध्यम से बहुत श्रोता लोग सुन रहे हैं, जी, जी। और संभवतः उनको ये अनुकरण करने में भी सरल होगी, जी तो ये जैविक खाद के और क्या क्या लाभ हो सकते हैं और हमको क्यों करना चाहिए? जी जैविक खाद से क्या है कि हम अपने जो आर्थिक खर्च है उसे कम कर सकते हैं। जी अपने मिट्टी के जो उर्वरक क्षमता है, जीवाश्म है, वो हम उसको बढ़ा सकते हैं। और मिट्टी को मतलब हम एक जीवन प्रदान भी कर सकते हैं। इसके माध्यम से हम अपने स्वास्थ्य पर भी एक मतलब अच्छा ध्यान दे सकते हैं। जैसे अगर हम जैविक खेती करते हैं तो हमें मतलब ये लगता है कि स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक प्रभाव रहेगा जी। क्योंकि रसायन खाद जो होता है वो जैसे फायदामंद तो वैसे है कि फसल ज्यादा उत्पन्न हो जाता है, लेकिन इसका शरीर पर जो स्वास्थ्य है, चाहे मिट्टी पर जो स्वास्थ्य मतलब उसका जो प्रभाव है वो दुष्प्रभाव है। मैंने कुल मिला के ये कहा जाए, अगर हम 1000 रुपये कमा रहे हैं जी और शरीर अस्वस्थ हो जाने की वजह से 1500 खर्चा करना पड़ रहा है, तो ऐसा कमाई से कोई फायदा नहीं। वैसे भी कहा जाता है ना कि सबसे बड़ा जो धन होता है वो स्वास्थ्य होता है। स्वास्थ्य होता है, बिल्कुल। तो अगर हम ज्यादा उपज करके रसायन खाद का उपयोग करके मिट्टी को भी हम खराब कर रहे हैं और अपने स्वास्थ्य को भी खराब कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही उचित नहीं है। हमें जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। इससे मिट्टी का जो स्वास्थ्य है वो भी ठीक रहेगा और उसका हमारे ऊपर भी अच्छा प्रभाव रहेगा। उससे पशु पक्षी भी ठीक ठाक रहेंगे और वातावरण भी बिल्कुल ठीक रहेगा। पर्यावरण को संतुलित करने के लिए ये भी अच्छा तरीका है। जी। तो ये बहुत अच्छी बातचीत चल रही थी, और चूंकि बहुत सारे ऐसे विशेषताएं हैं जिसकी वजह से जो है कि हम लोग आज जो बचत की बात से लगाया, चूंकि पशुपालन जो नहीं करेगा खेती नहीं कर पाएगा। आप लोग तो जो है कई खेत ऐसे भी बनाते हैं जो ऊंचा नीचा है, ढाल है, और उसको जो है कि अगर जेसीबी लगा करके चाहे तो क्रूर लगा करके प्लेन करा रहे हैं, तो उसी साल पैदा करना है तो गोबर खाद ही गोबर का खाद हो गया, मुर्गी का बीट हो गया, वर्मी को, ये सब यूज करने से क्या है ना कि उसमें जो खेती में उर्वरक क्षमता, जब कोई भी खेत को जब समतल कराया जाता है तो उसमें जो ऊपर उर्वरक क्षमता होता है वो कम हो जाता है। तो उसमें आप पहले प्लेन करवा करके, जुताई करवा करके उसमें गोबर का खाद डलवाएं, या जो भी उपलब्ध हो जाए, मुर्गी का बीट हो गया या हरी खाद हो गया, उसे पहले डाल करके जोत दें, इसके बाद ही खेती करेंगे तो आपका मतलब फसल जो है वो एक बहुत अच्छे तरीके से उगेगा। तो चलते चलाते क्या लोगों से कहना चाहेंगे कि कितना कारगर है ये जो है कि जैविक? हम लोगों को यही कहना चाहेंगे कि अब आप रसायन खादों का आप एकाएक तो नहीं, कम से कम धीरे धीरे ही इसको बंद करें और आप जैविक खेती की ओर अग्रसर हों। जैविक खेती का हमारे स्वास्थ्य पर, खेत पर एक सकारात्मक प्रभाव होता है। तो हमसे यही अपील एवं आग्रह करना चाहेंगे कि आप लोग अब जैविक खेती की ओर बढ़ें, और जैविक खेती से जो भी आपका फसल उत्पन्न होगा वो आपका रसायन खाद की तुलना में ज़्यादा अच्छा भी दिखेगा, पौष्टिक रहेगा और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा। तो हम सब लोग से यही चाहेंगे कि आप लोग भी अब जैविक खेती करना प्रारंभ करें। बिल्कुल। तो इतना अच्छा जानकारी दे रहे थे सिद्ध कुमार मौर्य जी। आप दुधी ब्लॉक के कादल से आए थे स्टूडियो में। मृदा सुधार में जैविक खाद बहुत ही कारगर है, इस विषय पे बातचीत हुई। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपन राम दुलारी भाई कितना तेज है, माने जानकारी खत्म होते अपने शुरू हो गई, लेकिन बारी से मौका देखल जाई। पहले देखा जाए जानकारी हम लोगों सुनल गए, शिव कुमार भैया के अनुभव जानल गई बात के माध्यम से, और देखे जो बातचीत होत रहा कितना बढ़िया जानकारी मिलल कि हम लोगन कैसे जो बाकी मृदा सुधार में जैविक खाद की का भूमिका वाले विषय पर बातचीत रहा अपने भोला भैया का, तो इनके धन्यवाद देवल जाए। लेकिन एगो जो आपके हाथ में पाती बा बाजार भाव वाला, ओके भी जान लेना जाए तो भैया के भी धन्यवाद हो जाए। बिल्कुल। देखो आज के ताजा बाजार भाव आपकी जो है कि रावतगंज मंडी के बा, बाबूलाल मौर्य भैया भेजले हम कुंटल में बा। आलू आपका जो है कि 1000 से 1200 रुपया हो, और लाल आलू मतलब, और सफेद आलू आपका 900 से 1000 है। बैगन गोल आपका जो है कि 1500 से 1800 है। लंबा बैगन 1000 से 1200 है। टमाटर 1500 से 1600 है। मिर्चा आपका हरा 1800 से 2000। धनिया का पत्ती जो उन्होंने हरा बा वो 1500 से 1600 बा। प्याज आपका 1500 से 1800,
और सूखा लहसुन आपको जो है कि 6,000 से 7,000, हरा मटर 2,500 से 3,000, खीरा 1,200 से 1,500, गाजर 1,500 से 1,800, मूली 1,200 से 1,500, पपीता आपका 2,000 से 2,500, चुकंदर 800 से 1,000, पालक 1,000 से 1,200, लौकी 1,500 से 1,800, कोहड़ी 1,800 से 2,000, और सूरन आपका 4,000 से 5,000 हुआ, कटहल आपका 2,500 से 3,000 हो, और फूल गोभी देखो सहजन भी माने जो माने कुंतल में आपका 2,500 से 3,000 वाला, और देखा फूल गोभी बा सैकड़ा में, फूल गोभी बा 800 से 1,000, और पत्ता गोभी बा 1,200 से 1,500, और नींबू आपका जो है कि 400 से 500 रुपया सैकड़ा में। ये आज के ताजा बाजार रापटगंज मंडी के भाव रहा प्रति कुंतल में बाबूलाल मौर्य के माध्यम से मिलल था। तो बिल्कुल सही बात बा कि देखें ये लोगों के भी जब सहयोग मिलेला तो अपनी किसान बाड़ी में चांद लग जाला। क्या है कि जब खेती बाड़ी से फुर्सत हो करके हम लोगन जब बाजारे में भेजिला देखे जब बढ़िया उत्पादन होला, तो जब अपन सौदा बाजारे में पहुँचेला तो देखें जब बढ़िया भाव मिलेला तो मन अपनो खुश होला। बिल्कुल। तो भाई जब मन खुश होला तो मन करेला कि हम लोगन थोड़ा सा भाई कुछ मनोरंजन करल जाए, चाहे अपने परिवार लोगन के साथ मतलब मन फेर तो जैसे गीत गौ नहीं भइल बात अपने बैठकी में जुटल नहीं तब फिलहाल तो ये हो सकेला। तो अपने राम दुलारी बहन देखा है और एक बसंती गीत सुनावती वही देखा बासंती के नवरात्र में बसंती गीत का भी अपन अपने अलग महत्व तो कहे नहीं थे बसंती गीत सुना जाए। चलो सुना जाए।
जीरा बहन देखें अपन जोन बहन रही है राम दुलारी, हाँ। बढ़िया मन फिर सुनौलिन हा और मन फिर सुनले के बाद देखे मन जब थोड़ा सा फरहर हो जाला ना तो अपन खेती बाड़ी के बारे में और बढ़िया सोचे लागेला कि अब आगे हम लोग काल के तैयारी में का करल जाई। बिल्कुल। तो हम लोगन के कोशिश करे के चाहिए कि हम लोगन के जो फसल अवशेष बा हाँ। ओकरे बारे में भी ध्यान से सुनल जाए। हाँ, देखा अब हम तक अबला अवशेष के बात अगर करल जाए तो सबसे पहले हम लोगन के मृदा के स्वास्थ्य पे ध्यान रखे के चाहिए। माने पोषक तत्व में कल गला कि मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और आपका पोटास और सल्फर, हाँ, और सल्फर का माने मात्रा बनल रहे। और दूसर चीज देखा जो माटी के संरक्षण है ओके हम लोग ऐसे करल जाए कि माने माटी के कटाव के बचाई और ओकरे साथ साथ माने ओकर जो क्षरण होता ओके रोकल जा। और साथ ही माटी में जो है कि आपके बता दी कि जो पानी के नमी बनल रहे वो भी बहुत जरूरी है। तो बहन देखा जन बाकी ओकरे खातिर के पेड़ लगावल भी बहुत जरूरी बाटे। तो हम लोगन के कोशिश करे के चाहे कि पेड़ भी अपन खेते पर हर खेते पर मेड़ होके और हर मेड़ पर पेड़ होके जीरा बहन। बिल्कुल। और जीवांश का मात्रा बढ़ावे के खातिर देखा हरी खाद माने ढैंचा बा सनई बा का प्रयोग करल जाए। हाँ। और गोबर का खाद प्रयोग करल जाए, वर्मी कंपोस्ट माने केचुआ खाद जेके कहल जाला हाँ। ओके प्रयोग करल जाए। और साथ साथ इहो बात के ध्यान रखल जाए जीरा बहन की खेत में ही जो फसल अवशेष बना हाँ। ओके जोत के खाद के रूप में परिवर्तित कर दे। बिल्कुल। तो देखा ऐसे का होई कि मतलब नुकसान भी अपन फसल ना होई और माटी के जीवांश मात्रा भी बनी। हाँ। और जन बाकी कल जाए कि आम का आम गुठलियों के दाम मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और देखें हम लोग एकरे साथ साथ ओकर प्रयोग कई तरह से कर सकेला। जैसे देखा पुअरा में मशरूम उत्पादन भी होला ओके हम लोगन करल जाए। पशु चारा के रूप में प्रयोग करल जाए फसल अवशेष के। और जैसे कि फसल अवशेष माटी मिलावे के बात हो रहा है हाँ। तो हैप्पी सीडर बा, सुपर सीडर बा ओके मल्चर रोटावेटर का प्रयोग करके हम लोगन के वही माटी में मिला देले से तो देखा हम लोगन के अगली फसल खातिर के माटी तैयार हो जाला। बिल्कुल। और देखिए अब घड़ी के सुई कह रहल बा कि हम लोगन आज के बैठकी समेटल जाए, लेकिन चले से पहले ये कहा कि अपन स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने गोरू चौगन के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हाँ। तो अब का करते चले के तो भैया बोला जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार।